Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture will be about the functions and formulas in Microsoft Excel. Uh, First of all, functions क्या होते हैं और formulas क्या होते हैं? Formulas are given as कि अगर आप खुद से कोई एक इक्वेशन बनाते हैं प्लस की, माइनस की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, उसके बाद इनके मिस एंड मैचेस करते हैं, ठीक है, मिक्स मैचेस, तो इसको हम फार्मूलाज कहते हैं। लेकिन फंक्शंस वो होते हैं जो फर्स्ट पहले के बने हुए होते हैं उनके। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है एवरेज का, ठीक है, आप इसका फार्मूला खुद भी बना सकते हैं। एवरेज आपको पता है, एवरेज का फार्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों के नंबर्स में ऐड कर दूंगा और 20 से ही डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 20 बच्चे हैं, जितने नंबर बच्चों के जितने हैं सबके सब ऐड करके, तो अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी हैं 20 हैं, तो उनसे मैं डिवाइड कर दूंगा, दैट इज एवरेज। या फिर सिंपली मैं एक फंक्शन के ऊपर जाके एवरेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो पूरी सीरीज की एवरेज ऑटोमेटिकली निकाल देगा, क्योंकि वो फंक्शन पहले का बना हुआ है। ठीक है, तो फंक्शंस का हमें ये फायदा हो जाता है कि बहुत सारे प्री बिल्ट फार्मूलाज उसी के अंदर होते हैं। एवरेज हो गया, मिनिमम का हो गया, मैक्सिमम का हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि हमारे पास फंक्शंस कौन कौन से आते हैं। ठीक है, एवरेज का भी हम देख लेते हैं। बुक्स के अंदर आपका एवरेज का लिखा हुआ है, तो मैं भी आपको बता देता हूँ। अब जो फंक्शंस हैं वो इंसर्ट होते हैं बेसिकली। इंसर्ट का मतलब हम एंटर करते हैं या इंसर्ट करते हैं शीट के ऊपर, तो इंसर्ट के अंदर ही जाकर फिर अब टैब्स जो होती हैं आपकी, मैंने आपको बताया था, जो टाइटल बार के नीचे टैब्स आ जाती हैं, दैट आर उसमें सेकंड पे गालबन या थर्ड पे इंसर्ट का सेकंड पे होगा। होम है पहला, फिर दूसरे पे आता है इंसर्ट का। तो इंसर्ट की टैब में आप जब जाते हैं तो वहां पर आपको फंक्शंस की एक रिबन नजर आएगी या एक ग्रुप नजर आएगा। तो आप फंक्शन में जाएं, उसके बाद आपने जो भी फंक्शन आपने अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर दें। ठीक हो गया, इंसर्ट, उसके बाद फंक्शन कमांड, फिर उसके बाद वहां से ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो भी आपने फंक्शन लगाना है उसके बाद आप क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको एक टेबल दिखाने लगा हूँ, वहां पर हमने एक फंक्शन अप्लाई किया एवरेज का। ठीक है, अभी सबसे पहले हम इसके स्टेप्स पढ़ लेते हैं कि फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू कैलकुलेट एवरेज सेल फॉर द एसर लैपटॉप कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास एक कंप्यूटर की मार्केट है, दुकान है, वहां पर मेरे पास एसर के लैपटॉप बिके हैं कुछ। तो मैं फर्स्ट क्वार्टर या पहले 4 महीनों की जो सेल है वो मैं देखना चाह रहा हूँ, इसकी मेरी एवरेज कितनी हुई है पर महीने की। ठीक हो गया, तो मैंने क्या किया कि सेल सेल सेलेक्ट सेल E5 वेयर द रिजल्ट विल अपीयर। सबसे पहले जो आपने जहाँ पर आपने रिजल्ट देखना है, आप उस सेल को सिलेक्ट करें, वहां पर आप फार्मूला एंटर कर दें, ऑटोमेटिकली वहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, लेफ्ट साइड पे आप देख रहे होंगे, अगर आपको ये वाली स्लाइड अगर शो हो रही है, लेट मी सी, अगर हो रही है तो ठीक है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आप देखें कि ब्रांड के नाम लिखे हुए एसर वगैरह और तोशिबा, डेल वगैरह, एचपी। ठीक है, मैं सिर्फ एसर की बात कर रहा हूँ। एसर पे देख ले कि एसर पे जनवरी में 34 लैपटॉप्स गए हैं, फरवरी में 50, मार्च में 54। अब मुझे इसकी एवरेज चाहिए। एवरेज क्या होगा कि जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, बजाय इसके कि मैं ये वाला फार्मूला यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर मैं इंसर्ट कर देता हूँ एवरेज, या फिर एक और फंक्शन इंसर्ट करने का एक बड़ा आसान सा तरीका, इक्वल टू का जो सिंबल होता है वो एंटर करें, बैक स्पेस के बिल्कुल साथ होता है इक्वल टू का सिंबल जो होता है। ठीक है, वो एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फार्मूला स्टेट में या फंक्शन स्टेट में वो ब्लॉक आ जाता है या वो सेल आ जाता है। यानी कि अगर आपको कोई भी फंक्शन एंटर करना है या फिर कोई भी फार्मूला आपने लिखना है, तो सबसे पहले आपने इक्वल टू का निशान डालना है, उसमें इक्वल टू का साइन इंसर्ट करना है या टाइप करना है। जो ये आप टाइप करेंगे, तो अगर आप ए वी लिखेंगे तो ए वी से जितने भी स्टार्ट होने वाले फंक्शंस हैं वो सारे के सारे आपको लिस्ट कर देगा नीचे। ठीक है, अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लिखा हुआ है AVEDEF DEV। ठीक है, ये एवरेज डिविएशन, ठीक है, ये स्टैट्स का एक फंक्शन है, इसको आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 10th में आप पढ़ेंगे एवरेज डिविएशन होती क्या। अब दूसरे नंबर पे है एवरेज, सिर्फ और सिर्फ एवरेज लिखा हुआ है।
ठीक है। तो आपने सिर्फ एवरेज के ऊपर ही क्लिक करना है, किसी और चीज़ों पे ऊपर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि वो फिर आंसर आपको थोड़ा सा चेंज दे देगा, क्योंकि उसके पीछे एक फार्मूलाज, बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल एवरेज का फार्मूला है, जो क्या करेगा कि टोटल अमाउंट ऑफ डाटा को ऐड कर देगा और टोटल नंबर ऑफ डाटा से उसको डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल 34 + 50 + 44 करेगा, उसको आंसर को डिवाइड कर देगा 3 से, क्योंकि नंबर ऑफ डाटा हमारे पास है 3। 3 डाटा है ना, 3 डाटा हमारे पास, जनवरी, फरवरी और मार्च का। ठीक होगा, जितना भी आंसर होगा वो यहाँ पर आपको शो कर देगा। ठीक है, अब उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने यही 3 ऐड करने हैं पिछले, मतलब मेरे पास डाटा क्या होना चाहिए। तो बेसिकली जब आप एवरेज के ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि कौन कौन सा आपको डाटा चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि ये पिछले जो डाटा है आपका, वो आपने खुद सेलेक्ट करना है। मतलब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर माउस पकड़ के यहाँ से उसको ड्रैग करके मार्च तक ले जाऊंगा। ये भी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी हमने तकरीबन एडिशन की थी, सब्ट्रैक्शन की थी और किया था, तो ये भी हम इसमें आज कर लेंगे। ठीक है, वो भी इसमें ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। जब आप एंटर करेंगे, जब सारा कुछ कर लिया आपने, एंटर कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर रिजल्ट आ जाएगा। फिर आप इसको पकड़ के ड्रैग करते जाएंगे तो फार्मूलाज भी उसके अंदर कॉपी होते जाएंगे, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एड्रेसिंग, जिसको हम कहते थे, जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने एड्रेसिंग पढ़ा है, वो भी रिपीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड देख लें आप, कि यूजिंग इंसर्ट फंक्शन कमांड टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू। अभी हमने एवरेज निकाली, अभी हम निकालेंगे हाईएस्ट वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी। हमने देखना है कि कौन से महीने में हमारी सबसे ज्यादा सेल हुई। अभी देखिए छोटा सा टेबल था पीछे, ये वाला टेबल, जो लास्ट टेबल हमने देखा, वो बड़ा है, छोटा सा टेबल है, मतलब इसमें डाटा इतना ज्यादा नहीं है। 12 वैल्यूज है टोटल, 12 ही है ना जी, 12 वैल्यूज हैं। और इसमें तो डाटा निकालना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पूरी स्कूल का डाटा, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कॉलेज है जिसके अंदर 2000 3000 बच्चा है, इतने ही बच्चियां भी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टीचर्स भी हैं, उसके बाद कुछ विजिटिंग फैकल्टी वगैरह आती है, तो हर बंदे का अपना डाटा मेरे पास सेव होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लड़के और लड़कियों में सबसे ज़्यादा जिसके मार्क्स हैं वो मैंने निकालने हैं। अब मैं उन 2000 3000 के हर सब्जेक्ट के नंबर देखता जाऊँगा तो इससे फ़ायदा मुझे नहीं। तो वहाँ पर मुझे ये फिर हाईएस्ट और लोएस्ट का समझ आएगा कि इसको मैं हाईएस्ट नंबर किस तरह निकाल सकता हूँ, लोएस्ट नंबर कैसे निकाल सकता हूँ। वो बेसिकली एक फंक्शन है, उसके हम बारे में बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा से वही बात कि जब आप फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो वाला सेल सेलेक्ट करें जिसमें आपको फंक्शन का आंसर चाहिए, मतलब जिसमें चीज़ आपको रिजल्ट चाहिए होता है जिस सेल में, तो वो वाला आपने सेल सेलेक्ट कर लेना। इक्वल टू का आप निशान डालेंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद फंक्शन में आपने लिखना है मैक्स। जब एम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आ जाएगा, तो उसके बाद आप वहाँ से मैक्स सेलेक्ट करेंगे। फिर वो बताएगा कि रेंज क्या होनी चाहिए आपके डाटा की, मतलब कौन से डाटा में से आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो वो सारा का सारा आप डाटा सेलेक्ट करेंगे, जब एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली उस सारे डाटा में से वो कंपेयर करके जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपको डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे या उसी सेल में। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। ठीक है, ये मैंने अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किया खुद से, क्योंकि बुक के अंदर थोड़ा सा क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है आपके साथ। ठीक है, यहाँ पर मैंने शाइनिंग स्टार कंप्यूटर सिस्टम से लिख दिया। अच्छा, अब देखें कि राइट साइड पे आप देख रहे हैं एवरेज बनी आ रही है। ठीक है, वो मैंने एवरेज के फार्मूलाज हर जगह लगा चुका हूँ, वही एग्जैक्टली वही तरीका मैंने अपनाया। इसमें इज इक्वल टू का निशान डाला, एवरेज लिखा, ए वी लिख दिया, तो एवरेज ए वी से जितने भी स्टार्ट होने वाले फंक्शंस थे वो ऑटोमेटिकली सारे आ चुके हैं। तो वो एवरेज मैंने लिखा, तो वो एवरेज आ गया, इन इन 3 वैल्यूज का एवरेज आया। ठीक है, अब देखें नीचे 11 और 12 नंबर पे मैंने मैक्स और मिन लिखा हुआ। अब देखें जो ही मैंने इज इक्वल टू का निशान डाला, या पर मैंने क्या कर दिया, फार्मूला में चला गया, फंक्शन है लेफ्ट साइड पे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन है। ठीक है, उसमें चला गया, तो यहाँ पर एक फंक्शन इसने ऑटोमेटिकली बनाया हुआ मैक्स का। ठीक है, अब दो तरीके हैं इंसर्ट करने के। मैंने फर्स्ट आपको तरीका क्या बताया कि जब मैं इज इक्वल टू का निशान एंटर करता हूँ, इक्वल टू का निशान जब मैंने एंटर किया तो वो फार्मूला या फंक्शन स्टेट में आ जाता है। अब जब मैं कुछ भी वर्ड लिखता हूँ तो उस वर्ड से स्टार्ट होने वाले जितने भी फंक्शन के नाम है वो आ जाते हैं ऑटोमेटिकली आपके पास एक लिस्ट में। तो आप वहां से जो भी सिलेक्ट करना चाहें कर लें।
पहला तरीका तो ये हो गया। सेकंड मेथड इज go to the formula tab, go to the insert function, click on insert function and you can see the different functions there. यहाँ पर आपको functions बहुत सारे नजर आएंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि इजीली आप उसको मतलब काम वही होगा, बस ये है कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको नाम भूल गया किसी चीज़ का, आप उर्दू में आपको नाम याद आ रहा है, इंग्लिश में नाम याद नहीं आ रहा, बहुत दफ़ा होता है इस तरह। तो बेसिकली देन गो टू द इंसर्ट फंक्शन टैब, यहाँ पर आप नाम दो कि हाँ मैक्स चाहिए था मुझे, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके ओके कर दें। यहाँ पर फिर मैक्स का फार्मूला लग जाएगा, लेकिन इसके पास डाटा नहीं है तो फिर उसके बाद वो आपसे डाटा मांगेगा। ठीक हो गया। That was the procedure for finding the maximum value. Now for the minimum value या lowest value exactly same process है, लेकिन अब इस दफा आपने क्या करना है कि मैक्सिमम की जगह आपने मिनिमम निकाल लेना है, लेकिन आपने अब सेल दूसरा सेलेक्ट करना है जिस सेल के अंदर कोई डाटा एंटर नहीं है। ठीक है, ऐसा सेल जिसके अंदर कोई डाटा एंटर नहीं है उसमें आपने आंसर निकालना है। ठीक है, वो वाला आप सेल सेलेक्ट करें, उसके ऊपर फार्मूला लगाएं। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन किया, इंसर्ट फंक्शन देन मिनिमम या मिन जो भी आप कहते हैं उसको फंक्शन लाइब्रेरी में, देन टाइप द रेंज, रेंज या सिलेक्ट कर लें या आप उसको टाइप कर लें। ठीक है, टाइप करने का भी तरीका बता देता हूँ, उसको लिखने का भी तरीका बता देता हूँ, उसको सिलेक्ट करने का भी तरीका बता देता हूँ। देन प्रेस एंटर, फिर उसमें से लोएस्ट वैल्यू आपको वो निकाल कर दे देगा एग्जैक्टली लाइक दिस। के देखें ऑटो सम के फंक्शन के अंदर ही इसके फंक्शंस मतलब ये देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे यहाँ पर, जहाँ पर अगर मेरा माउस कर्सर आप देख लें, ये थोड़ा सा सर्कल वगैरह आ रहा है जहाँ पर, दिस इज द इंसर्ट फंक्शन ग्रुप। इसी के साथ ऑटो सम का जो फंक्शन है जिधर से ड्रॉप डाउन मेन्यू आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज सम, देन एवरेज, देन काउंट नंबर्स, देन मैक्स, देन मिन, देन मोर फंक्शंस। ठीक है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्स निकाला, मैक्स हम इधर से भी निकाल सकते थे, मैक्स हम इज इक्वल टू डाल के एम दबा दे तो मैक्स तब भी आ जाता है। ठीक है, डिफरेंट तरीके हैं, ऑटो सम में भी मैक्स का, इनसाइड फंक्शन में भी मैथ का। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से हमने कौन सा निकालना है, मिनिमम का। देन मिनिमम के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद वो आपसे मांगेगा रेंज, कि मतलब आपने कहाँ से कहाँ तक डाटा आपने लेना है, फिर उस डाटा की आपने मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। देन जब आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस डाटा के अंदर से जिसकी भी वैल्यू कम होगी, सबसे ज़्यादा कम होगी या मिनिमम वैल्यू होगी, वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर आंसर दे देगा। अब देखें मैंने क्या किया कि ये जो डाटा है सारा, ये जो मैं अभी हाईलाइट करने लगा हूँ, दिस वन, अब इसमें देख लें, अभी ये सॉरी इसमें नहीं, ये जो सिर्फ एवरेज का डाटा मैंने ये लिया, इसमें मैंने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू इसमें कौन सी। अब देख लें आपके सामने ये 60 मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्स इसमें आ गया 60। ठीक है, क्योंकि 60 ही इसकी मैक्स वैल्यू थी। लेकिन इसमें मिनिमम आपको क्या नजर आ रही है, 22, आपको 22 आ रही है ना मैक्स मिनिमम, तो यहाँ पर भी 22 आंसर आ जाएगा अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने नहीं डाला हुआ इसका आंसर, लेकिन फिर भी इसका मैं करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अभी ये जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की चीज़ें जो कन्फ्यूजन वगैरह हैं वो समझ आ जाएंगी। क्वेश्चंस मैं आप लोगों के देख रहा हूँ कैसे आप कर रहे हैं, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आवाज़ का इशू है तो उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, हमारी तरफ से इंटरनेट ठीक है, आप यूट्यूब पे देख लें। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, वर्किंग विद फार्मूलाज। अब फार्मूलाज आपके, मैंने आपको पहले बताया कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं। अब यहाँ पर ऑपरेटर में ये छोटा सा निशान लगता है डॉट है, लेकिन है माइनस का निशान है, ये असल में
सही नहीं आ रहा था, ठीक हो गया, इसको मैंने कर दिया माइनस का निशान। अब इन सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन से आप कोई भी फार्मूला खुद से बना सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि एक B2 सेल है, एक D11 सेल है, इन दोनों को मैंने ऐड करना आपस में, तो वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। किसी की डिवाइड करना है दो वैल्यूज को, वो मैं कर सकता हूँ। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट मतलब पावर होती है जो, ठीक है, सब कुछ मैं इजीली खुद से बनाना अगर चाहूँ फार्मूलाज जो फॉर एग्जांपल फंक्शंस में गिवन नहीं है, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर्स फार्मूला में नहीं है, फंक्शन नहीं बना हुआ, ठीक है। रैंडम नंबर्स मतलब एक सेल उधर है, एक सेल दूसरे मशरिक में, एक मगरिब में है, ठीक है। उन दोनों का मैंने सम करना है या सब्ट्रैक्शन करनी है या डिवीजन करनी है, कोई भी उसके साथ ऑपरेशन करना है मैंने, तो उसका फिर बजाय इसके कि मैं एक क्या कहते हैं फंक्शन लगाऊं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं दो वैल्यूज को प्लस करूँ, तीसरे में से माइनस कर दूं, ये कोई फंक्शन नहीं, ठीक है। ये मेरी सिर्फ और सिर्फ अपनी एक बनाया करता फार्मूला है, तो ये मैं खुद से बना सकता हूँ फार्मूला। फार्मूला भी एंटर करने का एग्जैक्टली सेम तरीका, इज इक्वल टू का निशान डालें, ठीक है। उसके बाद आप सेल सेलेक्ट करें जिसको आपने ऑपरेशन की, जिसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई होना है, सेल सेलेक्ट करें। आपने फिर प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, आप उसमें से एक ऑपरेटर वहां पर एंटर करना है। प्लस करना है तो प्लस का ऑपरेटर आपने एंटर करना है कीबोर्ड से, कीबोर्ड के ऊपर प्लस का भी निशान है, माइनस का भी है, मल्टीप्लिकेशन या स्टैरिक जिसको बोलते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तो आपके लैपटॉप कंप्यूटर पे नहीं होगी, यानी कीबोर्ड पे नहीं होता, तो स्टैरिक होता है। स्टैरिक इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। देन कम्स द डिवीजन, डिवीजन स्लैश यूज होता है। देन फॉर एक्सपोनेंट और फॉर द पावर, ये आप देख लेंगे ये 6 के ऊपर बनाता है, शिफ्ट दबा के 6 प्रेस करेंगे तो दैट इज द एक्सपोनेंट, ठीक है। सी दीज आर द एक्सेल ऑपरेटर्स दैट आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मल्टीपल फार्मूलाज, जो आप फार्मूलाज आप बनाते हैं, ठीक है। अब प्रोसीजर उसका सेम, फार्मूलाज all formulas and functions start with is equal to sign, equal sign, ठीक है। if you want to add two numbers, multiply two numbers, for example to multiply two numbers, जिस तरह हमने अभी बुक में पढ़ना है कि for example to multiply two numbers, for example 4 and 7, the formula will be 4 multiply by 7 क्योंकि देखा ना दोनों मल्टीप्लाई करना तो 4 मल्टीप्लाई 7 ही करेंगे, लेकिन हाउ टू इंसर्ट द फॉर्मूला, इक्वल टू देन 4 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। बेशक आपके पास सेल्स नहीं है, आप इस तरह भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये समझ ले कि आपका कैलकुलेटर ही है, आप इस पे कैलकुलेटर के तौर पे इस्तेमाल आप इसको कर सकते हैं। एक्सेल फॉर एग्जांपल आपके पास कैलकुलेटर नहीं खुल रहा, आपको पता नहीं है या खराब हो गया, एक्सेल खोल लें, उस पर कर लें, ठीक है। नाउ आल्सो यू कैन आल्सो यूज द सेल्फ डाटा। अब सेल के अंदर कोई ना कोई डाटा होगा, तो उस डाटा को भी आप लेते हुए उसको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं। लेकिन आप जिस तरह ये फार्मूला इसने बनाया हुआ है कि A4 प्लस B4 डिवाइडेड बाई 5, अब ये कोई फार्मूला फंक्शन नहीं बन रहा, लेकिन इसने फार्मूला खुद बना लिया, ठीक है। तो अगर आपको खुद ऐसी चीज चाहिए जिसका फंक्शन नहीं बना हुआ, तो वो आप ऑटोमेटिकली खुद इजीली कर सकते हैं। लेकिन प्रोसीजर क्या होना चाहिए, इक्वल टू का निशान और उसके बाद सेल का एड्रेस या फिर वैल्यूज एंटर कर दें, फिर जो भी ऑपरेशन आपने करना है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इंसर्ट दैट, देन जिसके साथ आपने वो ऑपरेशन करना है, सेकंड दो वैल्यूज के बीच में ऑपरेशन होता है ना, तो वो सेकंड वैल्यू को आपने एंटर किया और ऑटोमेटिकली जब एंटर करेंगे तो आंसर उसका उसी सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी सी चीजें करते हैं इसको। अब हमने करना है कि टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर सेल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अब तीनों का मैंने, अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड किया, एवरेज। वी फाउंड एवरेज इन द प्रीवियस स्लाइड्स, नाउ इन द अपकमिंग स्लाइड्स वी विल फाइंड के हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स वर सोल्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, फार्मूला आपने एंटर कर देना है, इज इक्वल टू का साइन डालें, फर्स्ट सेल सेलेक्ट करें, प्लस सेकंड सेल सेलेक्ट करें, थर्ड सेलेक्ट करें, फोर्थ सेलेक्ट करें। जब जब सेल सेलेक्ट करते जाएंगे बीच में आपने प्लस का
साइन डालते जाना, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एडिशन होती जाएगी। जब आप एंटर करेंगे उसके अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। जब आप उसे नीचे जाएंगे तो एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर होगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसका आंसर कैसे। देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जनवरी के अंदर सारे के सारे लैपटॉप्स कितने हो चुके हैं, तो मैंने क्या किया, इज इक्वल टू, ये वाला इज इक्वल टू का मैंने खुद, ये देख रहे हैं, ये वाला इज इक्वल टू का जो साइन है ये मैंने खुद एंटर किया। उसके बाद B5 को मैंने क्लिक किया, खुद सेलेक्ट किया। ठीक है, दिस वन आई हैव सिलेक्टेड माई सेल्फ। इसको मैंने एक दफा क्लिक किया तो जिस कलर से, जिस भी कलर उसके ऊपर देख लें, ब्लू बॉर्डर आया हुआ है तो B5 ब्लू से लिखा हुआ। तो इसका ये मतलब है कि मैंने जो ही क्लिक किया उस वाले सेल के ऊपर तो उसके ऊपर ब्लू बॉर्डर आया, लेकिन नीचे B5 भी लिखा गया ऑटोमेटिकली। फिर मैंने प्लस खुद एंटर किया कीबोर्ड से, कीबोर्ड से प्लस एंटर किया। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट सेल सेलेक्ट किया जिसके साथ मैंने उसको ऐड करना था। मैंने तो शिबा वाला सेल सेलेक्ट किया 23 जी। मैंने उसके ऊपर सेलेक्ट क्लिक किया तो उसके सेल के ऊपर आ गया रेड कलर का बॉर्डर। तो रेड जब बॉर्डर आ गया उसके ऊपर तो वो B6 भी फिर रेड से ही लिखा आ जाएगा। फिर इसी तरह प्लस मैंने खुद एंटर किया B7, फिर प्लस एंटर किया B8, तो ऑटोमेटिकली वो अपने अपने कलर के साथ आता जाए। जब मैं एंटर करूंगा तो ये सारे के सारे सेल्स को ऐड करके आपके पास आंसर दे देगा। ठीक है, अब देखिए सम का तो फार्मूला इजी है। ठीक है, अब इसका फंक्शन भी बना होगा कोई ना कोई, तो इसका फंक्शन भी है ऑटो सम के अंदर, और ऐड कर लें, ये सम का फार्मूला होगा सिंपल। ठीक है, उसके अंदर सम को लिखें और रेंज सेलेक्ट कर लें तो ऑटोमेटिकली। अच्छा, एक छोटी सी मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ इसमें, ये एक्सेल ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट्स फार्मूला रिजल्ट्स, ये लिखा हुआ। अब ऊपर देखें, फॉर एग्जांपल अभी जनवरी चल रहा है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास एसर के 34 लैपटॉप बिक चुके हैं। ठीक है, मैंने पहले डाटा बना दिया तो उसने नीचे आंसर दे दिया, फॉर एग्जांपल 100 लैपटॉप सेल हो चुके हैं मेरे पास सारे के सारे मिला के। लेकिन एक और कस्टमर आता है एंड में, वो 5 लैपटॉप लेके चला गया। अब मैं क्या करूंगा भाई, अब मैं इधर दोबारा तो फार्मूला नहीं लगाऊंगा ना। अब बेसिकली ये होता है कि जब मैं डाटा, जिस फार्मूला लगा होता है, फॉर एग्जांपल अब देखिए ना, फार्मूलाज के अंदर ये वाला सेल सिलेक्टेड है, मतलब ये वाले सेल्स, दीज सेल्स आर इन्वॉल्वड इन दिस फार्मूला। ठीक है, इफ आई चेंज एनी वन, एनी डाटा ऑफ द सेल, if I change any of it, then the formula or the answer will be updated automatically accordingly. It means that if I increase the number of 34 to 39 or 44 set, for example, if I increase the data 34 to 40, then the formula will recalculate itself और मुझे दोबारा से फार्मूला एंटर नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली उसको अपडेट करता जाएगा। तो मुझे हर बारी फार्मूला एंटर करने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है मेरे से तो आप कर लें, नहीं तो हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा उसमें भी क्लियर हो जाएगा आपको। जी, सेल हम खुद ही से सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, एक मिनट, मैं जरा मैं एक मिनट ये फाइल खोल लूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। अच्छा, एक मिनट, किधर गया। नाउ दिस वन, अगर आपको क्लियर नजर आ रहा है तो ठीक, नहीं तो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, फार्मूलाज खत्म कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ आ जाए कि ये कौन सा है। इसको भी मैं गुड कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि डाटा समझ में आ जाए। अब फार्मूलाज मैंने सारे खत्म कर दिए। नाउ
दीज आर द नंबर्स, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस, व्हाट वर द फंक्शंस के जो पहले के बने हुए हैं। अब ऊपर से अगर आप देखें फार्मूला स्टेप है, देखो बहुत छोटी सी चीज नजर आ रही होगी, इतना ज्यादा जूम इन नहीं होगा आपके पास। तो यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ सोच लें कि सच ही कह रहा हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज इंसर्ट फंक्शन टैब ग्रुप, देन देयर इज ऑटो सम, फिर उसके बाद रिसेंटली यूज्ड और कुछ फार्मूलाज इसके अंदर और भी सारे हैं। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट दो फार्मूलाज को पढ़ेंगे, ऑटो सम को और इंसर्ट फंक्शन को। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखें, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, सेल के ऊपर मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया जिसके अंदर मुझे आंसर चाहिए था एवरेज का। मैंने क्या किया, इज इक्वल टू का निशान डाला। ठीक है, आ गया इज इक्वल टू का निशान। अब मैं जो ही ए प्रेस करूंगा आप देखिएगा क्या होगा, ए लिखा, ऊपर ए बी सी। एक मिनट, ये आपके पास शो नहीं हो रहा, होना तो चाहिए। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर भी नहीं, पता नहीं आपको शो नहीं हो रहा है, जूम का कोई मसला है। लेकिन फिर भी एक मैं बात बता रहा हूँ आपको कि ये वाला जो अब देख लें। अच्छा, अब ये जो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं एकदम से, अभी देख लें जल्दी जल्दी से। तो ए मैंने लिखा तो ए बी एस ए सी ओ एच ए सी ओ टी पता नहीं क्या क्या आ रहा है। फिर मैं ए वी लिखता हूँ तो एवरेज वगैरह आ जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे एवरेज आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये दूसरे नंबर पे आप देख लें कि एवरेज अगर आ रहा है तो मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और साथ में एंटर कर देता हूँ। तो अब ये देखें इसके अंदर कोई फार्मूला एंटर नहीं हुआ। ठीक है, एवरेज के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये एवरेज देख लें आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ये बता रहा है कि ये छोटा सा एक आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो कह रहा है कि हमारे पास नंबर नहीं है। एवरेज ये है, मैंने ये तीनों के तीनों सेलेक्ट कर लिए किस तरह, ड्रैग करके। देखें, फर्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, माउस होल्ड किया, ड्रैग करके मैं तीनों की तीनों सेल के ऊपर ले आया और मैंने अब दबा दिया एंटर, तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर एवरेज का फार्मूला अप्लाई हो चुका। ठीक है, अब देखें मैं इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करता हूँ तो इसने क्या लिखा हुआ है, एवरेज D5 से लेकर D5, कॉलन है बीच में, तो इसका क्या मतलब है कि रेंज है D5 से लेकर D5 तक, यानी कि B5 C5 D5 तक का डाटा इसमें अवेलेबल है। ठीक हो गया, एग्जैक्टली इधर भी वही काम करते हैं, इज इक्वल टू ए वी लिख दिया मैंने, दूसरे नंबर पे आ गया, या फिर एवरेज पूरा लिख देता हूँ मैं खुद से, तो तब भी वही बात होगा। एवरेज लिख के ब्रैकेट डाली, तीनों को सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया, तो वो आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें लास्ट लेक्चर में हमने वो पढ़ी थी, एड्रेसिंग पढ़ी थी। एड्रेसिंग में ये होता है कि आप देखें इसके अंदर फार्मूला है B5 से D5, इसके नीचे फार्मूला है B6 से D6। इसके अंदर अब क्या होना चाहिए, B7 से D7 तक, इसमें B8 से D8। ठीक है, लेकिन जो ही मैं इसका फार्मूला को पकड़ के ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ ऐसे, इसके हैंडल को पकड़ के मैं नीचे, जिस तरह याद है आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फिल द सीरीज और हाउ टू फिल इवन या ऑड नंबर, जो भी हमने सीरीज फिल की थी, तो उसमें मैंने क्या किया था, सिलेक्शन हैंडल से पकड़ के मैंने उसको ड्रैग करके ड्रैग डाउन कर दिया था, तो वो फिर ऑटोमेटिकली नीचे आ गया था। अब फार्मूलाज के साथ भी यही होता है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला के अंदर यहाँ पर क्या चलता आ रहा है, B5, इधर 6 आ गया, इधर 7 आना चाहिए, इधर 8 आना चाहिए ना। अब ये सीरीज चल रही है बेसिकली, तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट किया, 5 6, इधर आएगा 7, इधर आ जाएगा 8 ऑटोमेटिकली। बेसिकली वो देखिए फार्मूलाज ऊपर चेंज हो रहे हैं। B7 यहाँ पर ऊपर B7 लिखा आ रहा है, अगर आपको नहीं नजर आ रहा होगा, बेसिकली बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा है। अच्छा, ठीक हो गया, तो यहाँ पर B7 C7 लिखा हुआ है बेसिकली, और यहाँ पर B8 से लेकर D8 तक बात लिखी हुई थी। अब इसका ये मतलब हो गया कि मैंने जो ही इसको ट्रैक किया डाउन में, तो इसके जो फार्मूलाज के अंदर के जो वर्ड्स है वो फिल हुए हैं। ठीक है, इसके जो
एड्रेसेस होते हैं वो फिल हो जाते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? बस लास्ट लेक्चर के अंदर तकरीबन यही चीज़ें थी और इतना ज़्यादा बात नहीं थी। अच्छा, फिर हमने बात की थी मैक्सिमम की या मिनिमम की। अब देखिए मैक्सिमम मुझे चाहिए तो इस वाले सेल के अंदर मैक्सिमम चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऑटो सम में चला गया। ये देखें ऑटो सम का एक फंक्शन है। ठीक है, ऑटो सम का फंक्शन मैंने क्लिक किया। ठीक है, ऑटो सम के फंक्शन के अंदर यहाँ पर एक मैक्स का फंक्शन है, इसके ऊपर मैंने कर दिया सिलेक्ट। ये मैंने कर दिया क्लिक, ऑटोमेटिकली उसने मतलब क्या किया कि यहाँ से उसने सिलेक्ट कर लिया। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसका सम नहीं चाहिए। ये 150 इसने दे दिया, मुझे इसका सम नहीं चाहिए, इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है, मैं ऑटो सम के अंदर जाके मैक्स करता हूँ, यहाँ पर मैक्स, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट ही नहीं करता, मुझे मैक्सिमम इनमें से चाहिए। E5 से लेकर E8 तक के जितने भी वैल्यूज मेरे पास हैं, ये एवरेज भी है, उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। मुझे चाहिए कि इनमें से मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं जो ही एंटर करूंगा तो मुझे बता देगा 60 वैल्यू है दोनों में से मैक्सिमम। ठीक हो गया। अब मिनिमम का मैंने क्या किया, अब देखें कोई भी एक सेल सेलेक्ट हुआ हुआ ये वाला, अब मैंने मिनिमम का सेल इधर क्लिक कर दिया आके। ये देखें इधर आके मैंने क्लिक किया तो ये इस वाले ब्लॉक के ऊपर बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा। आप इंसर्ट फंक्शन पे चले जाएं या उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ऑटो सम वाले फंक्शन से। इंसर्ट फंक्शन क्लिक करें, उसके बाद ये वाला एक खुल जाएगा। अब यहाँ पर सम है, मैक्स है। अब यहाँ पर हमने ढूंढना है मिनिमम का। मिनिमम का मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो ढूंढना पड़ेगा। इसमें नहीं है। अच्छा, मिनिमम मिनिमम ढूंढना पड़ेगा इसमें मुझे। अब ऑल में चले जाते हैं और एम में चले जाते हैं। मिनिमम यहाँ पर होगा MIN, यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये मिनिमम का फार्मूला, ये फंक्शन जो हमने ढूंढ लिया इनमें से, ये बहुत सारे फंक्शन है, काफी सारे। ठीक है, मैंने यहाँ से मिनिमम का फंक्शन ढूंढा, यहाँ पर कर दिया मैंने ओके। अब ये देखें एक और इसने बता दिया कि कौन कौन से आपको सेल चाहिए, कौन से सेल में से आपने। अब यहाँ से इसको छोड़ दें, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे इनमें से मुझे मिनिमम चाहिए, ओके कर दें। ठीक है, इनमें से देखिए 22 सबसे कम है, तो उसने ऑटोमेटिकली 22 दे दिया। ठीक हो गया। अब मुझे चाहिए कि मुझे जनवरी के नीचे यहाँ पर इसका सब के सब सम करके दे दे। इसी के साथ वाले ब्लॉक में फरवरी वाले प्लस करके दे दे, इसी के साथ वाले में मार्च वाले प्लस करके दे दे, फिर एवरेज भी प्लस करके दे दे। तो मैं क्या करता हूँ, जनवरी वाला मैंने ब्लॉक सिलेक्ट किया, ऑटो सम में चला गया, सम कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सम। या फिर अब हमने फार्मूला एंटर करना है, फंक्शंस के ऊपर हमने बहुत बात कर ली, अभी हम करते हैं प्लस। इक्वल टू का देखें, ये वाला मैंने ब्लॉक सेलेक्ट किया, कौन से वाला, B9 पे आप देख लें, इज इक्वल टू मैंने खुद एंटर किया। अब देखना, खुद एंटर किया, उसके बाद ये मेरा आप कर्सर देख लें, ये मैं लेकर जा रहा हूँ एसर के सामने 34 पे। ठीक है, मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए क्लिक करूंगा इसको। ठीक है, उसने B5 बना दिया उसको, यानी कि उसने कहा कि B5 है। अब मैंने प्लस खुद डाला अपनी तरफ से। ठीक है, प्लस मैंने खुद डाल दिया। अब तोशिबा वाला मैंने सेल सेलेक्ट करना है, जनवरी में 23 मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया। अब उसका कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, वो रेड में आ रहा है तो ये रेड आ गया। फिर मैंने दोबारा प्लस किया, खुद से प्लस मैं एंटर कर रहा हूँ, फिर डेल वाला ब्लॉक सेलेक्ट किया, दोबारा से प्लस किया, HP वाला प्लस कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद और कोई डाटा नहीं है प्लस करने के लिए, तो मैं कर दूंगा एंटर, एंटर प्रेस करूंगा, 150 आंसर आ गया। ठीक है, बजाय इसके कि मैं दोबारा से यही वैल्यू इधर करूं, तो मैं इस वाले ही, मतलब मुझे भी सम चाहिए ना, आगे आगे तक मुझे सम चाहिए,
तो मुझे बजाय इसके कि आई अप्लाई द फार्मूला ऑन ईच ऑफ द सेल सेपरेटली, आई जस्ट ड्रैग फ्रॉम दिस सिलेक्शन हैंडल। इसका मैंने सिलेक्शन हैंडल पकड़ा यहाँ से, ठीक है। ये जो ही सिलेक्शन हैंडल के ऊपर आता है तो प्लस का निशान बन जाता है, थोड़ा सा इसका कर्सर चेंज हो जाता है। मैंने क्लिक किया, होल्ड किया क्लिक अपना, ड्रैग करके इधर ले आया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर नहीं, मुझे आगे भी चाहिए फार्मूला, तो मैं यहाँ पर भी लेके जाता हूँ, इससे आगे भी फार्मूला चाहिए, यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं जो ही माउस रिलीज करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसके फार्मूलाज उसके अंदर देख लें, ऑटोमेटिकली उसके अंदर फार्मूलाज अपडेट होते जा रहे हैं। अब इसके अंदर फार्मूला कैसे पता चलेगा, इस सेल के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा ना, जब देखिए फार्मूलाज आपको डबल क्लिक से मिलते हैं। अब इस फार्मूला के ऊपर डबल क्लिक किया तो ये बता रहा है कि इसमें से कौन कौन सा डाटा इसने लिया हुआ है। C5 C6 C7 C8 इसने डाटा लिया, इसी को प्लस कर दिया, ठीक है। हमें यही चाहिए था ना, ठीक है। तो इसका आंसर जब जो है वो क्या है 160। इसी तरह जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये वाली वैल्यूज जितने भी हैं सेल्स सिलेक्टेड है ये है, ठीक है। और ये वाले भी एग्जैक्टली वैसा ही आंसर, ठीक होगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुश्किल ही आप लोगों के मैं आंसर कर सकूं, क्योंकि टाइम हमारे पास खत्म हो चुका है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप अपने पास नोट कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि हम इन दोनों लेक्चर्स को मिलाकर कोई भी क्वेश्चन वगैरह है फर्स्ट 10 मिनट में, पहले 10 मिनट में हम वो क्वेश्चन के आंसर कर लेंगे, ठीक है। जब तक फिर आप